हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मेरा नाम है सतीश और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल गुरुजी क्लासेज। आज का जो सेशन है वो है फिजिक्स के अंतर्गत पहला चैप्टर विद्युत आवेश तथा क्षेत्र के महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस वीडियो में लिए गए हैं। आज के वीडियो में वो क्वेश्चन लिए गए हैं जो पेपर में बार बार रिपीट हो रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अगर ये क्वेश्चन सब अच्छे से देख लेते हैं तो आपको बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और मैं एक बार पुनः आपको बता दूं कि इस वीडियो में वो क्वेश्चन लिए गए हैं जो पेपर में आपके बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो आपको क्या करना है, अच्छे से सीखना है, नोट पॉइंट हाईलाइट करना है, तब जाके आप अच्छा कर पाएंगे। तो डायरेक्ट बोर्ड पे देखिए पहला क्वेश्चन, आज के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा होगा, देखिए इधर ध्यान से। उसने बोला है, आवेश के मध्य लगने वाले विद्युत बल की सहायता से विद्युतशीलता का विमीय समीकरण ज्ञात कीजिए। ठीक, तो विद्युतशीलता जो होता है बच्चा, इधर देखिए ध्यान से। विद्युतशीलता जो है, विद्युतशीलता को हम लोग एप्सिलॉन नॉट से लिखते हैं। इससे एप्सिलॉन नॉट से लिखते हैं। तो विद्युतशीलता जो होती है इसको हम लोग एप्सिलॉन नॉट से लिखते हैं। और याद रखिए ध्यान से, विद्युतशीलता का जो एसआई मात्रक है वो 2025 के पेपर में रिपीट हो चुका था। मैंने ये सब वीडियो आपको मैंने बता दिया है। तो आपको ध्यान देना है ये सब चीजें, तभी समझना। और बोल रहा है कि इसी का आपको बीमा हमको समीकरण निकाल के बताइए क्या होता है। ठीक, तो आपको बोर्ड पे चलना, उसके बाद आगे चलेंगे। चलिए इसी का समीकरण निकालते हैं। अच्छा, इस ये समीकरण निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए कूलाम का नियम। तो कूलाम का जो नियम होता है यहाँ पे लिख दो। कूलाम के नियम के सूत्र से, कूलाम के नियम से, ठीक। तो कूलाम का जो नियम होता है वो क्या होता है, बोर्ड पर देखिए इधर ध्यान से। वो होता है F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। ये है हमारा कूलाम के नियम का सूत्र। बात समझ में कि नहीं है? एक बार पुनः एक बार देखिए सूत्र। कूलाम के नियम का जो सूत्र होता है वो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 × Q2/r²। ये सूत्र है। हमको विद्युतशीलता का निकालना है, तो विद्युतशीलता ये है एप्सिलॉन नॉट, तो इसको पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4 पाई। ठीक, और Q1 × Q2/r², और यहाँ F आ जाएगा। आप कूलाम के नियम का पक्षांतर करोगे एप्सिलॉन नॉट के सापेक्ष, ठीक, तो आपको ये मिलेगा। और इसी में सारे मान रख देना है और आप अच्छे से इसको हल कर लेना, आपको बीमा निकल आएगा। ठीक, बात समझिए ध्यान से ना। जब इसको पक्षांतर करोगे तो ये आएगा। चलिए देखिए ध्यान से। तो यहाँ पे इसका बराबर, अब देखिए ध्यान से मेरे पैर क्या करना है, सॉरी, क्या करना है आपको, जो कांस्टेंट होते हैं, जो नेतांक, जो स्थिरांक होते हैं, उनकी कोई बीमा नहीं होती। और जो संख्या में लिखे रहते हैं उनकी कोई बीमा नहीं होती। ठीक, हमको इससे नहीं मतलब, हमको इनसे मतलब। तो Q1 Q2 जो है ये आवेश है, और आवेश की जो बीमा होती है वो होती है 80। बीमा को हमेशा बड़े ब्रैकेट से लिखा जाता है, ये चीज याद रखिए ध्यान से। ठीक, बटे लगाइए। अब बल की जो बीमा होती है वो आपको पता होना चाहिए। बल की जो बीमा होती है, इधर देखिए ध्यान से, क्या होती है, ML/2 ठीक, ये होती है। ये किसकी बीमा है, बल की। उसके बाद दूरी जो होती है वो L²। बात समझ में आई ना, आ रही। अब आपको इसमें कुछ करना नहीं, हल कर लेना। याद रखो ध्यान से, इधर देखो। आवेश की बीमा रखे Q1 Q2, ये रखा मैंने। ठीक, उसके बाद बल की बीमा रखे, उसके बाद ये जो लंबाई है, लंबाई का L हो जाएगा। अब इसको हल कर लीजिएगा आप। तो क्या करेंगे, एप्सिलॉन नॉट A², ए गुणा करो और T²। ठीक, बात समझ में आ रही है ना, आ रही। उसके बाद फिर आगे आपको क्या करना है, M L यहाँ पे हो जाएगा कितना, 3। ठीक, एक ये है, 2, 3 हो जाएगा, और ये T-2। बात समझ में आ रही है। अब आगे क्या करना है, इधर देखिए ध्यान से।
एप्सिलॉन नॉट बराबर, अब इसको ऊपर ले जाओ, एम माइनस का 1 हो जाएगा, नीचे से ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे जो हो जाएगा कितना, ए ऊपर जाएगा एल तो -3, ठीक। उसके बाद टी ऊपर है, ऊपर जाएगा तो देखो ये प्लस हो जाएगा, मतलब ये देखो माइनस है, ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और माइनस प्लस प्लस हो जाएगा तो जुड़ जाएगा, ध्यान से तुम्हारा प्लस प्लस प्लस, तो इसका मतलब ये हो जाएगा T4। और उसके बाद ये ए स्क्वायर, तो ये है हमारी वीमा समीकरण। बात समझ में कि नहीं? तो आपको एक बार फिर मैं पुनः रिपीट कर दूं, कूलाम के नियम का सूत्र है ये। कूलाम के नियम को जब पक्षांतर करोगे एप्सिलॉन नॉट का सफिक्स तो ये निकलेगा, और इसी में मान आपको रख देना। कांस्टेंट संख्या और स्थिरांक जो चीजें दी रहती उसका कोई बीमा नहीं होती, तो हमको इसको छोड़ देना है। उसके बाद Q1 का मान रखें, Q2 का रखें, यहाँ पे देखो F का रखें और R का रखें, इसको हल कर लिया और आप ये बीमा मिल जाएगी। ठीक, बात समझ में कि नहीं आई? एकदम परफेक्ट आ गई है। एक बार मैच कर लिया जाए, M-1 ओके, उसके बाद L-3 T4 A2 एकदम सही बीमा। तो ये चीजें आपको याद करना है, ठीक। बात समझ में आई ना? आ गई। बीमा को हमेशा बड़े ब्रैकेट से लिखते हैं, चीजें ध्यान रखिए। पहला क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। क्वेश्चन नंबर 2। आशा करते हैं दोस्तों चीजें समझ में आ रही होंगी। अगर आ रही हैं तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर जो दूसरा दिया स्क्रीन पे दिख रहा, चलिए बढ़िया क्वेश्चन, बेस्ट क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन पेपर में रिपीट हो चुके हैं। चलिए, किसी भौतिक राशि के मात्रक वोल्टमीटर तथा न्यूटन प्रति कूलाम दोनों हैं, उस भौतिक राशि का नाम, ठीक। तो 4 ऑप्शन भी आपके पेपर में दिए हुए हैं, आप ध्यान दीजिएगा। मतलब ऐसी चीजें बताना जो आपके जो जो मात्रक है वो किस भौतिक राशि की मात्रा, ये चीज बताना है आपको। तो ऑप्शन जो दिया विभवांतर, ठीक, पहला ऑप्शन दिया है विभवांतर, और दूसरा ऑप्शन आपको दिया हुआ है जो दिया है विद्युत फ्लक्स, ठीक। विद्युत फ्लक्स नंबर 3 पर जो दिया हुआ है वो दिया है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और नंबर 4 पे दिया इनमें से कोई नहीं, ठीक। ये ऑप्शन है आप, बात समझ में नहीं, इनमें से कोई। अब देखो उसने बोला है एक मात्रक दिया है वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर, ठीक। और जो दूसरा जो दिया हुआ है न्यूटन प्रति कूलम, आप अच्छे से लिख लो, न्यूटन प्रति कूलम, ठीक। ये दो मात्रक किस भौतिक राशि की मात्रक ये बताना है, ठीक। आपको आता है बात, ठीक, लेकिन कुछ चीजें आपको वही में आपको उसी की वक्त देखना। अगर जैसे मान लो आपको ऑप्शन कुछ नहीं समझ में आ रहा तो आपको ऑप्शन से ध्यान देना। देखिए ध्यान से, विद्युत विभवांतर का जो सूत्र होता मात्रक होता है वो होता है वोल्ट, ये तो हर हालत में नहीं हो। विद्युत फ्लक्स का जो होता है वो होता है वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर, वोल्ट गुणे मीटर होता है, ठीक। वोल्ट इंटू मीटर ये होता है। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो है, ये ऑप्शन नंबर सी भी सही है। तो इसका मतलब जो वोल्ट मीटर और जो न्यूटन प्रति कूलम है ये हो जाएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की मात्रा। बात समझ में कि नहीं आ रही होगी शायद, आशा करते हैं। तो ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता संबंधित कुछ चीजें और देखो जाए, ये चीज क्लियर होना तो इसमें आप टिक कर लीजिएगा, सी ऑप्शन नंबर 3। चलिए अब देखिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इंपॉर्टेंट भी, इसके बारे में एक बार जान लो ध्यान से। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक। अब इसके बारे में देखो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला, ये भी याद रखना ध्यान से। देखो इधर ध्यान से, सबसे पहले बेटा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डेफिनेशन तैयार करना है आपको अच्छे से, रिपीट हो चुकी। दूसरे नंबर पे आपको इसको किससे डिनोट करते हैं, मतलब इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, तो ई से, ठीक। नंबर 3 पे जो इसका मात्रक होता है आपको ये पता होना चाहिए, जो भी यही क्वेश्चन पूछे था। तो इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलम होता है पहला, उसके बाद दूसरा जो होता है वो वोल्ट मीटर,
ठीक, ये होता है। बात समझिएगा अच्छे से ध्यान से मेरे कह रहे हैं। उसके बाद फिर आपको पता होना चाहिए इसका सूत्र। सूत्र जो होता है वो होता है E बराबर F बटे Q नॉट। बात समझ में आई कि नहीं आ रही? एक इसका सूत्र जब आप विद्युत क्षेत्र तीव्रता की जब आप इसका डेरिवेशन करोगे, व्यंजक या निगमन वाला फार्मूला, ठीक, व्यंजक या निगमन वाला सूत्र जो होता है E बराबर F बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q बटे R स्क्वायर। ये है हमारा गणना वाला सूत्र। बात समझ में है कि नहीं? उसके बाद फिर आपको नंबर 6 पे ये कौन सी राशि है आपको ये पता होना चाहिए। जो ये राशि है ये है अदिश राशि, ठीक, अदिश राशि। चीजें समझ में आई ना? आई। नंबर 7 पे इसकी बीमा पता होना चाहिए, ठीक, जो इसकी बीमा है वो आपको पता होना चाहिए। ब्रैकेट में लगा एम एल टी माइनस का 3 और ए माइनस का 3, ये होती है ए माइनस का 1 है। इसको सही कर लो, ठीक। तो ये है इसकी बीमा। बात समझ में एक नहीं आ रही होगी। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इतने सारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनको आपको कंप्लीट करना पड़ेगा मेरे प्यारे। मजा नहीं आएगा ऐसे अगर कंप्लीट नहीं। तो ये वो क्वेश्चन हमने लिया है जो पेपर में आपके बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको नोट करिए जल्दी से, हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, 2 कंप्लीट हो गया, तीसरा। चलिए देखिए इधर कुछ करना नहीं, बस सिंपली चीजें हैं एकदम। फर्स्ट चैप्टर आज से खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम दूसरा चैप्टर शुरू कर देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन जो है वो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। बढ़िया क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल भी है, बेस्ट रिपीट हो चुका पेपर में। एक विद्युत द्विध्रुव 10 के पावर 5 न्यूटन प्रति कूलाम के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में 30 डिग्री के कोण पर रखा है। उस पर 6 गुणे 10 पावर माइनस 24 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लग रहा है। तो विद्युत क्षेत्र विद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण की गणना कीजिए। बेस्ट। सबसे पहले आपको इसमें लिखना दिया क्या है। सवाल बहुत अच्छा है। सबसे पहले आपको लिखना है इसमें दिया क्या है। तो उसने बोला है क्या कि विद्युत द्विध्रुव न्यूटन प्रति कूलाम से पहचाने, ये ई का मान है। कितना दिया? 10 की पावर 5 न्यूटन प्रति कूलाम, ठीक। उसके बाद थीटा बोला है कितना? 30 डिग्री। आप देखते रहिए क्वेश्चन, अच्छे से पढ़ते रहिए। उसके बाद उसने बोला न्यूटन मीटर, इसका मतलब ये टॉ का मान है। कितना दिया? 6 गुणे 10 पावर माइनस 24 न्यूटन मीटर से ही पहचाने कि ये टॉ का मान। और पी तुमको निकालना, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकालने। ये था हमारा। अब इधर देखो ध्यान, एक बात और बता दी, जो टॉ का जो फार्मूला होता है वो आपको पता होना चाहिए। टॉ बराबर जो होता है ईपी साइन थीटा, ये होता है। आप इसी पक्षांतर करके रख दो, पी को इधर लेके आओ तो टॉ हो जाएगा और ई साइन थीटा। बात समझ में आई ना? बताओ आ रही? मैंने, ये होता है बल युग्म का सूत्र, और जब इसको पक्षांतर करोगे तो पी कैटेगरी सब पे लाओगे तो ये उधर गुणा इधर भाग हो जाएगा। आप इसी में सारे मान पुट कर दीजिए। पी बराबर टॉ का मान कितना दिया? 6 गुणे 10 की पावर माइनस 24 बटे ई का मान कितना दिया? 10 की पावर 5 और साइन साइन 30 एंगल का मान कितना दिया? 30 डिग्री। इसको हल कर लीजिए, ठीक। 6 गुणे 10 की पावर माइनस 24 और 10 की पावर ये 5 साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। इसको ऊपर भेज दीजिए। 6 गुणे 10 की पावर माइनस का 24 और ये 2। उसके बाद ये हो जाएगा 10 की पावर 5। एक से कोई मतलब नहीं, एक से गुणा करोगे वही प्राप्त होगा। आप 6 का 6 छदम 12 कर दो और यहाँ पे माइनस का 24, इसको ऊपर भेज दो। ये भी हो जाएगा कितना? माइनस प्लस है, ऊपर जाएगा माइनस का हो जाएगा 5। ये बराबर 12 गुणे 10 की पावर, इसको जोड़ दो माइनस माइनस पर तो 29 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा तुम्हारा। मात्रक लिखना बेहद जरूरी है, कूलाम मीटर। ये आपका आंसर है। चीजें समझ में आ रही पूरे प्यारे बच्चों? हाँ एकदम सही आंसर, ठीक। बात समझ में आई ना? तो ये थे कुछ ऐसे क्वेश्चन जो पेपर में रिपीट हो रहे हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। बढ़िया क्वेश्चन, मस्त मस्त। इसको मिटा रहे हैं।
चलिए देखिए इधर, प्यारे बच्चों अगर समझ में आ रहा तो सब्सक्राइब भी करिए चैनल को और लाइक भी करिए, शेयर भी कीजिए। अच्छे से वीडियो को पूरा देखिएगा तब जाके समझ में आएगा। आज से चैप्टर खत्म हो जाएगा विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा आपका विद्युत प्लस तथा गॉस के प्रमेय। और गॉस के प्रमेय में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें, इसलिए आपको यही सारी चीजें अच्छे से कंप्लीट कर लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला जो दिया हुआ स्क्रीन पे दिख रहा होगा, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। किसी विद्युत द्विध्रुव में प्लस 20 माइक्रोकूलाम तथा माइनस का 20 माइक्रोकूलाम के दो आवेश 0.10 सेंटीमीटर दूरी से विभेदित है। विद्युत द्विध्रुव के ध्रुव से 1 मीटर की दूरी पर दूर किसी अच्छी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। ठीक, चलिए देखिए सबसे पहले इसमें दिया क्या क्या। ठीक, बढ़िया सवाल ये भी है। चलिए दिया है, सबसे पहले उसने बोला है कि Q1 Q2 के मान दिए। Q1 बराबर प्लस 20 माइक्रोकूलाम। अब माइक्रोकूलाम दिया है तो आप इसको कूलाम बना लो। कूलाम बनाने के लिए 10 पावर माइनस का 6 लगाते हैं। ये सब मैंने आपको बता दिया, पीछे जाके देखिए आपको मिल जाएगा। ठीक, Q1 Q2 को मान दिया कितना, माइनस का 20 माइक्रोकूलाम। आप इसको ही बना लो, 10 की पावर माइनस 6 कूलाम बनेगा। ओके ठीक, चलिए बातें समझ में आ रही ना, आ रही होंगी। चलिए उसके बाद फिर आगे उन्होंने बोला है सवाल में 0 पॉइंट आवेश सेंटीमीटर दिया है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा दोनों आवेशों के बीच की दूरी ये दी 2L बराबर। तो कितना दिया हुआ है ये हमको बताइए। 1 बार देख लो कितना दिया, 1.0 सेंटीमीटर। ठीक, 2L बराबर 1 गुणे 10 की पावर माइनस का 2 कहाँ से आया, क्योंकि मीटर सेंटीमीटर दिया था तो मैंने मीटर बना लिया। पॉइंट की इधर जीरो कोई मान नहीं होता, डायरेक्ट एक ही लिख लेंगे। तो और ये सेंटीमीटर दिया, मीटर बनाने के लिए 10 पावर माइनस 3 मैंने बना दिया। ओके, फिर उसके बाद आगे आर का मान भी दिया हुआ है 1 मीटर, ये चीजें। अब इसके बाद इसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेना है, ई बराबर क्वेश्चन मार्क। अब देखिए ध्यान से, इसने बोला है अच्छी बिंदु पर। अच्छी बिंदु पर मतलब ये है कि अच्छी स्थिति का सूत्र आपको लगा देना। अब देखो अच्छी स्थिति का जो सूत्र होता है वो ई बराबर 1/4 पाई और 2p/r3 ये होता है। लेकिन आपको एक चीज यहाँ पे ये ध्यान देना है मेरे प्यारे बच्चों, क्या ये तो मान लो चलो सूत्र होता है, लेकिन इसमें आपको पी कहाँ दिया। तो सबसे पहले पी निकालेंगे फिर जाके इसमें पुट करेंगे। ठीक, तो पहले पी निकाल लीजिएगा यहाँ से। तो P बराबर फार्मूला जो होता है Q गुणे 2L। P बराबर Q का मान, आप देखो दो Q का मान वो एक ले लेना है उसमें से। Q1 Q2 दिया तो उसमें एक यूज करना है, आप वो प्लस यूज करो या माइनस का, तो हम प्लस का यूज करते हैं। 20 गुणे 10 की पावर माइनस 6। ओके, उसके बाद 2L का मान आपको दिया है 1 गुणे 10 की पावर कितना माइनस। बात समझ में आई ना। चलो आगे देखो, P बराबर 20 गुणा करोगे तो वही आ जाएगा, तो और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसका मतलब ये 8 हो जाएगा कूलाम मीटर। ये मिला हमारा पी का मान। अब इसी जगह पे तुमको रख देना है इसका सूत्र अच्छी स्थिति का, तो ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r3। आप इसमें सारे मान अच्छे से रख दीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा अच्छे से। ठीक, चलिए देखिए, तो ई बराबर इसका मान फिक्स रहता है। ओके, 2 रखो और पी का मान कितना ये देखो दिया 20 गुणे 10 की पावर माइनस बटे लगाओ। आर का मान कितना दिया, आर का मान 1 दिया, 1 का क्यूब करना है। ठीक, ई बराबर 9 का 9 दूना 18 और ये हो जाएगा 9। अब एक काम करिए, संख्या की एक तरफ प्लस घात की एक तरफ, संख्या 9 2 उसके बाद ये 20। ठीक है ना, आप उसको एक घटा दीजिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा एक प्लस का 1, क्योंकि ये प्लस का ज्यादा है। ओके, उसके बाद फिर इसका क्यूब करोगे तो एक ही मिल जाएगा। 9 का 9 दूना 18 इंटू 20 और ये हो जाएगा माइनस प्लस का 1। ई बराबर 18 दूनी 36। ठीक, 0 हो जाएगा प्लस का 1। अब ध्यान दीजिए इसी जगह एक तो आंसर ये हो जाएगा तुम्हारा, लेकिन इसको और भी सॉल्व किया जा सकता। ठीक, इसको और भी सॉल्व किया जा सकता। ध्यान से देखो, ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो जैसे पॉइंट यहाँ है, तो
एक अंक क्रॉस करें, 2 अंक क्रॉस करें, ठीक। तो अब ये आएगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ आएगा तो ये 3.6 गुणे 10 की पावर, यहाँ पे 2 बचा तो इधर ऐड हो जाएगा तो ये 3 हो जाएगा, एक आंसर ये हो जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4, ठीक, जो आपके पेपर में रिपीट हो रहा होगा। मेरे प्यारे बच्चों, चीजें आपको समझना पड़ेगा अच्छे से, तभी आप अच्छा कुछ कर पाएंगे। बातें समझ में आई ना। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, इसको नोट करते रहिए। न्यूमेरिकल अगर समझ में आ रहे हैं तो आपको चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, और आप वीडियो को पूरा अच्छे से देखा करिए, लेक्चर को भी समझने की कोशिश करिए। आपको बेस ही आपका इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन अगला बोला है, पांचवा क्वेश्चन बोला है, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। उसने बोला एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एकदम हलवा सवाल, ये पीछे मैंने भी बता दिया, आप यहाँ पे देख लीजिए। बोल रहे क्वेश्चन है 160 है, तो आप एक कूलाम में कितने आवेश होते हैं, आप बताइए हमको, ये कमेंट करेंगे। है नहीं कुछ, ये क्वेश्चन एक नंबर में भी दे सकता है, एमसीक्यू में भी दे सकता है। तो आपको फिर से क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये कमेंट करके हमको बताइए, ठीक। तो आपको कैसा लगा वीडियो, कमेंट करके बताइए। थैंक यू।